हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग संसार की जो सबसे खूबसूरत चीज है ह्यूमन आई, उसके बारे में जो है जानकारी लेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम बनाएंगे और लेबलिंग करेंगे और आपको उसके बारे में एक एक चीज बताते चलेंगे कैसे बनाते हैं। इसीलिए जो है अभी डायरेक्ट आपके सामने बना रहे हैं ताकि आप देखते रहिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम ना आए आपको बनाने में भी। कभी भी डॉट डॉट पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए इस तरीका ऐसे डॉट डॉट। ये इतना हिस्सा इरेज करिए और इनको ज्वाइन कर लीजिए। जो ओवल पार्ट होता है कर्निया होता है, ठीक मिड से यहां पर एक मिड एस्टिमेशन लीजिए और जहां पर ये आया है यहीं से हल्का सा पोर्शन इरेज कर दीजिए जो कि ऑप्टिक नर्व पे ले जाएगा। अब इसको डार्क कर लेते हैं और इधर भी इसमें दो लेयर होते हैं, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। इनर लेयर को हम लोग कोराइड और आउटर लेयर को स्क्लेरा बोलते हैं। तो ये हमारा यहां पर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर लेंस बना लेते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस, बायोलॉजिकल लेंस, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होता है, प्रोटीन का बना होता है। और यहां से एक लेंस सेली मसल्स बना लेते हैं जो इनको होल्ड करके रखता है लेंस को। आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा आई साइड जिनकी जो है थोड़ी सी इरेक्ट सीधे पोजीशन में ना होकर स्लैंट पोजीशन में होती है, बुला रहे होते हैं उधर, बुला रहे होते हैं किसी और को, देख रहे होते हैं किसी और को, ऐसे होते हैं बहुत से। तो ये एक सेली मसल्स के वीकनेस के कारण होता है। अपर्चर जो होल्ड करके रखता है लेंस को वो सही नहीं होता है। जैसे ये देखिए एक लेंस है, अगर इसको होल्ड करके एक मसल्स यहाँ से एक ऐसे रख रहा है और एक इधर से और एक इधर से, अगर इसमें से कोई भी एक अगर वीक हो गया तो मतलब ये इनका जो होल्डिंग है अपर्चर है सही नहीं होगा। तो ये हो गया। इसके अंदर एक कलरफुल पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस। कलरफुल पार्ट लेंस के ऊपर, और यहाँ पर जो लेयर होता है यहीं पर एक सेंसिटिव लेयर है रेटिना जिसपे इमेज का फॉर्मेशन होता है, और ये ऑप्टिक नर्व है। तो अब नेमिंग करते हैं। ये फाइब्रस मसल्स हैं जो कि इसको होल्ड करके रखते हैं बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं इस लेंस की। ये क्या है? लेंस। लेंस क्या है? बायोलॉजिकल क्रिस्टलाइन लेंस। अभी एक एक पार्ट के बारे में लेबलिंग कर रहे हैं, फिर इनके बारे में लिखेंगे और बताएंगे आपको। ये क्या है? आइरिस, कलरफुल पार्ट। ये क्या है? सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। और जो इसका आउटर लेयर है ये क्या है? स्क्लेरा। और जो इनर लेयर है ये क्या है? कोराइड। और ये जहां इमेज का फॉर्मेशन होता है रेटिना। और ये जो इमेज को कैरी करके इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में कैरी करके ब्रेन तक ट्रांसमिट करता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व। और ये हमारा जो है ये हो गया क्लियर। स्क्लेरा, कोराइड, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। ये जो स्वेल पार्ट है खुला हुआ सा थोड़ा सा, इसे हम लोग क्यों लेंगे? कॉर्निया। कॉर्निया। और ये जो छोटा सा होल है इसे बोलेंगे प्यूपिल। तो ये ह्यूमन आई है। इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि फ्रिक्शन से बचाता है, हमारे लेंस को प्रोटेक्शन देता है। ग्लास तो बदलवा लेंगे आप, चश्मा लगा है स्क्रेच पड़ गया तो हम इसको चेंज कर लेंगे, बदल लेंगे, हाँ ये तो चेंज हो जाएगा। ह्यूमन आई का क्या है? तो इसके जो लेंस को प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने एक ऑलरेडी प्रोटेक्शन दिया है। कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं?
उस लिक्विड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और एक लिक्विड इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर है एक लिक्विड, इसके अंदर भी है, पूरा स्फेरिकल शेप मेंटेन करता है इसके अंदर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? वाइट्रस ह्यूमर, जो कि इसी के अंदर कोन सेल्स होते हैं। कोन सेल्स कलर का फॉर्मेशन करते हैं, और यहां पर रॉड सेल्स होते हैं रेटिना के नियर, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करके इमेज को ऑप्टिक नर्व तक भेजते हैं, और ऑप्टिक नर्व कैरी करके उनको ब्रेन तक ट्रांसमिट करता है। तो ये हमारा इमेज हो गया। अब इस इमेज के बारे में एक एक चीज हम लिखवाते चल रहे हैं और कवर करते चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लेंस की। जो इसमें लेंस होता है वो बाइकॉन्वेक्स होता है। लेंस का जो शेप साइज होता है वो कैसा होता है? बाइकॉन्वेक्स होता है। तो यहां लिखेंगे हम लोग पहला पॉइंट लेंस। लेंस, ठीक है। ये लेंस कैसा होता है? लेंस है द क्रिस्टलाइन लेंस फॉर्म। ये क्रिस्टलाइन लेंस है। क्रिस्टल जानते हैं? क्रिस्टल वर्ड से क्रिस्टलाइन बना हुआ है। तो क्रिस्टलाइन लेंस है, क्रिस्टलाइन बायोलॉजिकल लेंस का लीजिए, क्रिस्टलाइन बायोलॉजिकल लेंस, क्रिस्टलाइन बायोलॉजिकल लेंस मेड ऑफ बायोलॉजिकल लेंस। ये कैसा होता है? बाई कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। पहले आप इसमें एक काम कर लीजिए, इसको कॉन्वेक्स कर दीजिए, ये भी जरूरी है। कॉन्वेक्स, बायोलॉजिकल कॉन्वेक्स लेंस किस चीज का बना होता है? मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट प्रोटीनियस टिश्यू। ये क्या करता है? इमेज को रियल इन्वर्टेड फॉर्म करता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूस या इट फॉर्म रियल इन्वर्टेड इमेज। आप लोग पढ़े होंगे, अभी इसके पहले चैप्टर में मैंने बताया था आप लोगों को। तो इट फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड इमेज। ये इमेज का फॉर्मेशन करता है रियल इन्वर्टेड। तो ये आपका हो गया व्हाइट। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट। थोड़ा सा यहाँ पर जगह मिल गया, क्रिस्टलाइन लेंस है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ट्रांसपेरेंट, ये आपका इधर आ गया लाइन। अब सेकंड लाइन हम लोग लेते हैं, सेकंड हेडिंग लेंस के बाद बात करते हैं कार्निया की। कार्निया जो ओवल पॉट है, फुला हुआ देखेंगे, उभरा हुआ कॉर्निया। ह्यूमन आई में आप देखेंगे व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है, व्हाइट कलर का, जो आइरिस के कलरफुल पार्ट के चारों तरफ है। तो ये पार्ट क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है। इट फॉर्म ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस। इट फॉर्म्स, अब क्या लिखेंगे इसमें? कॉर्निया उभरा हुआ पार्ट है, इसका काम भी वही है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट को ये क्या करता है? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ताकि कम से कम लाइट पहुंचे। इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ज, it forms the transparent अगर नहीं होता तो सिंपल सी चीज है, रेज अंदर इंटर नहीं करेगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट आसानी से इंटर करके दूसरी तरफ चला जाए। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी इनका कम से कम होता है, ताकि इंपैक्ट कम से कम हो। कोई ग्लास नहीं है, कोई वाटर नहीं है कि जिससे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का इंपैक्ट आएगा। तो वर्ल्ड ऑन दी फ्रंट सरफेस, फ्रंट सरफेस पे होता है, बिल्कुल आंखों के ठीक सामने। फ्रंट सरफेस जो एकदम व्हाइट कलर का होता है। किस कलर में होता है? ये व्हाइट कलर में होता है। फ्रंट ऑफ दी सरफेस ऑफ आई बॉल, फ्रंट सरफेस ऑफ आई बॉल। इनका काम क्या होता है? ये तो हो गया व्हाइट कलर के हो गए, थोड़ा सा आईज में ये ओवल पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है। लेकिन इनका मेन काम है रिफ्रैक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्रैक्ट करना। कॉर्निया, इट फॉर्म द transparent bulge on the front surface of eyeball
light enter throughout it refract maximum amount of light। ये कार्निया का जो सरफेस है वो मैक्सिमम अमाउंट, जैसे लाइट जब इंटर करता है तो ऐसे मैक्सिमम रिफ्रैक्ट कर देता है, मींस मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करे, कम से कम, जिससे जो है सेंसिटिव रेस को जो है कम से कम नुकसान हो। तो कॉर्निया का काम क्या है, रिफ्रैक्शन के दौरान मैक्सिमम अमाउंट जो लाइट का है उसको रिफ्रैक्ट करना और अपने अंदर डेडिकेटेड मेम्ब्रेन को जो है प्रिवेंट करना। आइरिस कलरफुल पार्ट, मैक्सिमम लोगों के आईज में देखोगे ब्लू है, ग्रीन है, इस तरह के जो कलर होते हैं, ब्लैक है, इंडियन में मैक्सिमम ब्लैक मिलेगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है और जेनेटिकल भी। तो ये क्या है, आइरिस। आइरिस क्या करता है, इट इज ए डार्क मैस्कुलर लेयर ऑन द सरफेस ऑफ लेंस, इट रेगुलेट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट। ये मैस्कुलर लेयर पूरी तरह से लेंस के ऊपर कवर्ड है और ज्यादा से ज्यादा लाइट को रेगुलेट करके एक छोटा सा बीच में पार्ट है, होल है, यहां पर देखो आइरिस से छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, प्यूपिल, इसी प्यूपिल से लाइट इंटर करता है अंदर, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट, और यही इसी लाइट की रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया आइरिस, कलरफुल पार्ट। अब इसको इरेज करते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे का पार्ट मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सिल्ली मसल्स है, रेटिना है। तो पहले मैं लेंस इरेज कर दूं। अब आते हैं रेटिना। रेटिना क्या है, रेटिना इज ए डेलिकेटेड मेम्ब्रेन। रेटिना, रेटिना देखो ये पीछे जो कोराइड है, इनर लेयर है, इसी पर है, जस्ट ऑप्टिक नर्व के ऊपर। तो रेटिना कहां सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड behind portion and just above ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के ठीक ऊपर है। ये क्या है, इट इज ए डेलिकेटेड मेम्ब्रेन। डेलिकेटेड मेम्ब्रेन, बहुत सेंसिटिव मेम्ब्रेन है। छोटे छोटे रॉड सेल्स होते हैं इसी पर, वो रॉड सेल्स क्या करते हैं, वो रॉड सेल्स जो है कन्वर्जन का काम करते हैं। रॉड सेल्स कन्वर्जन का मतलब होता है जो इमेज रेटिना पे बनता है उस इमेज को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज करते हैं और उसको कैरी करके ब्रेन ले जाता है। तो इसी पर होते हैं। इट इज ए डेलिकेटेड मेम्ब्रेन and it have sensitive cells, sensitive cells कौन सा है, sensitive cell, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं रॉड सेल्स। रॉड सेल्स का काम क्या है, सेंसिटिव सेल्स, ये रॉड सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं इमेज को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। तो रेटिना पे ही इमेज बनता है। तो रेटिना क्या है, इट इज सिचुएटेड बिहाइंड पोर्शन जस्ट अबव द ऑप्टिक नर्व, इट इज ए डेलिकेटेड मेम्ब्रेन एंड इट हैव सेंसिटिव सेल्स, रॉड सेल्स। इमेज फॉर्म, इमेज कहां बनता है, इमेज फॉर्म ऑन रेटिना। रेटिना पे इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है रेटिना पर, रियल इन्वर्टेड एंड रॉड सेल्स कन्वर्ट these image
in the form of electrical impulse, in the form of electrical impulse, electrical impulse। अब यही इंपल्स को कैरी करके ऑप्टिक नर्व ले जाता है ब्रेन तक। तो ऑप्टिक नर्व का भी नीचे लिख दे रहा हूं। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व क्या करता है, ऑप्टिक नर्व का फंक्शन, ऑप्टिक नर्व क्या है, एक रिसेप्टर है। जैसे हम लोग के अंदर 5 सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन में जैसे हम लोग का ह्यूमन आई है, स्किन है, टंग्स है, नोज है, ईयर है, जो एक्सटर्नल सेंस को रिसीव करके ब्रेन तक भेजते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं। तो ये क्या है, ऑप्टिक नर्व इज ए टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। तो लिखेंगे ऑप्टिक नर्व इज अ टाइप ऑफ रिसेप्टर, टाइप ऑफ रिसेप्टर। एक क्या है, रिसेप्टर है। ऑप्टिक नर्व इज ए टाइप ऑफ रिसेप्टर। इट रिसीव, क्या रिसीव करता है, सिग्नल को, इंफॉर्मेशन को, एक्सटर्नल स्टिम्युल्स को रेटिना से। इट रिसीव impulse from retina, it receive impulse, it receive impulse from retina, it receive impulse from retina and transmit to the brain, and transmit टू द ब्रेन। किसको ट्रांसफर करता है, ब्रेन को। मतलब ये जो भी डाटा रिसीव करता है ऑप्टिक नर्व, जैसे हम लोग के कान में ऑडिटरी नर्व होता है, तो इसी तरह से जो भी डाटा रिसीव किया जाता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। तो ये सारा डाटा रिसीव करता है आई से, जो इमेज बनती है। आपने देखा ट्रक आ रही है, ट्रक का इमेज रियल इन्वर्टेड रेटिना पे बना। अब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज हो गया, अब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज हुआ तो उसको कैरी करके ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक पहुंचा दिया। तो ऑप्टिक नर्व क्या है, रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को, एक्सटर्नल स्टिम्युल्स को रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाने। कान में ऑडिटरी नर्व है, हमारी साउंड को ऐसे कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाता है। ऐसे ही स्किन पे देखो, ठंडा गर्म का कुछ भी टच होगा तो वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो रिसेप्टर जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया ऑप्टिक नर्व, रेटिना। इसके बाद आपका है सिली मसल्स और प्यूपिल। बचा हुआ है 2 टॉपिक और। ऑप्टिक नर्व इसको इरेज कर रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। 2 टॉपिक और है, आज ह्यूमन आई फिनिश कर दे रहे हैं। अब आते हैं सीलरी मसल्स। सीलरी मसल्स, सीलरी मसल्स, सीलरी मसल्स क्या है, सीलरी मसल्स ये होल्ड करके, लेंस को ये होल्ड करके रखता है। जैसे सपोज दैट ये लेंस है, ये सपोज दैट लेंस है, ठीक है। अब ये बात समझ लीजिएगा कि ये रावण का लेंस है। अगर ये लेंस है और ऐसे होल्ड करके 2 मसल्स इसको इधर से और 2 मसल्स इधर से ऐसे होल्ड करके रखते हैं, तो ये क्या हो गया, मतलब एक आईज को 2 होल्ड करने वाले मसल्स, सीलरी मसल्स। तो ये अगर वीक हो गया तो क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो बेंगापन का रोग होता है, बहुत लोगों को देखते हो। अगर वीक हो जाता है सीलरी मसल्स तो एक तरफ अपनी तरफ जो है लेंस को खींच लेगा। तो होता है ना, पता चला कि देख रहे हैं उधर, बुलाएंगे इधर। एक हम लोगों के टीचर थे राम मदन मार साहब, वो ऐसे ही थे। हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे, बोलते थे जो है अनुपुटो, तो पता चला कि जो है देख रहे हैं विनय की तरफ, अनुपुटो, अब वो कंफ्यूजन हो जाता था और बाद में चिढ़ के मारते भी थे, कह रहे कब से बोल रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आता। एक्चुअली हम लोग किसका, सबकी आई डायरेक्शन देखते हैं कि हमारे साथ जो कांटेक्ट कर रहे हैं क्या है।
तो सिली मसल्स होल्ड करके रखता है। इसका फंक्शन क्या है? सिली मसल्स होल्ड eyelids and help in formation of aperture, जो अपर्चर बनता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ अपर्चर एंड फोकस और अपर्चर बनाने में हेल्प करता है सिली मसल्स। ठीक है, सिली मसल्स का यही फंक्शन है। जैसे आप लोग देखते हो, अब अचानक हम लोग जैसे ये देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे हमारा फोकस बना हुआ है तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन अचानक हम इधर करेंगे तो तुरंत आपको इसी के साथ ये अब नहीं दिखाई देगा, थोड़ा कुछ सेकंड लगेगा। अब यहां पे जब गया तो यहां पे भी आपका जो है एक सेकंड लगा, फोकस बन गया, अब दिखाई देने लगा। तो ये चीजें जो है ये चीजें हमेशा जो है अपर्चर और फोकस पे डिपेंड करती हैं। ह्यूमन आई क्या करता है? फोकस बनाता है। हमारी जो आईज है वो स्टिल पिक्चर लेती है, एक सेकेंड में 16 स्टिल पिक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंट। ये जो रेट है 16, अगर हम लोग अपने आई की रेट को देखें तो एक सेकेंड में 16 स्टिल पिक्चर बनता है, जिसके कारण हम लोग को लगता है कि हम वीडियो में देख रहे हैं, मूविंग देख रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या है? इतना फास्ट स्टिल पिक्चर है। किसी भी पिक्चर्स को जो है आप अगर इस रेट को घटाओगे बढ़ाओगे तो वही फास्ट मूवमेंट या स्लो मोशन होता है, तो उसी से हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो ये हो गया सेल्ली मसल्स। सेल्ली मसल्स के बाद जो है कुछ 2-3 टॉपिक छोटे छोटे और है, इनको मैं बता दे रहा हूं। सेल्ली मसल्स के बाद एक टॉपिक है प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? एक छोटा सा प्यूपिल, यहां पर देख लो, ये एक छोटा सा आइरिस से बचा हुआ पार्ट है, होल है, जो लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। द प्यूपिल रेगुलेट, प्यूपिल क्या करता है? स्मॉल होल, इट इज स्मॉल होल in the center of iris, in the center of iris, iris के सेंटर में एक स्मॉल होल होता है। ये क्या करता है? इट रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट के अमाउंट को ये रेगुलेट करता है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को रोक देता है, मतलब कम से कम चाहिए। इसीलिए कहते हैं लोग कि डायरेक्ट लाइट को मत देखो, वेल्डिंग वाले लाइट को मत देखो, सन रेज को डायरेक्ट मत देखो, क्योंकि हमारे सेल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। जो रेटिना पे सेल्स हैं, अभी जिनकी बात हमने किया था रेटिना पे, रॉड सेल्स, ये डैमेज हो सकते हैं, तो इसी वजह से जो है। और अब छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं, इनको ओरल बता दे रहे हैं आप लोगों का, इसके बाद आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। बात करते हैं, इसमें एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है सेल्ली मसल्स, और इसके बाद एक्वस ह्यूमर। ये एक लिक्विड है लेंस और कार्निया के बीच में। ये लिक्विड क्या करता है? हमारी लेंस को प्रिवेंशन करता है। चश्मे पे स्क्रैच लग जाएगा, आप लेंस बदल दोगे, 2 साल 3 साल में चश्मे का लेंस बदल देते हो, ठीक है? अपने आंखों का लेंस कैसे बदलोगे? तो इसमें क्या होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड है जिसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये लिक्विड प्रिवेंशन करता है। इट प्रिवेंट आवर ह्यूमन आई एंड लेंस फ्रॉम रिजिड फ्रिक्शन एंड एक्सटर्नल माइक्रोब्स। माइक्रोब से भी बचाता है, फ्रिक्शन से भी बचाता है, कई चीजों से। अंदर ह्यूमन आई के अंदर एक लिक्विड है जो स्फेरिकल साइज है ह्यूमन आई की। कितना साइज होती है ह्यूमन आई की? 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। तो इसके अंदर जो ये स्फेरिकल पोर्शन बना हुआ है, इसका मेन रीजन है वाइट्रस ह्यूमर। वाइट्रस ह्यूमर एक लिक्विड है जो कि इसी के अंदर कोन सेल्स होते हैं, छोटे छोटे कोन सेल्स। आपने न्यूटन के एक्सपेरिमेंट या डिस्पर्सन या स्प्लिट, लाइट जब एक प्रिज्म से इंटर करता है तो देखा होगा कि 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। कलर का फॉर्मेशन इसी कारण होता है, इसके अंदर कोन सेल्स होते हैं और कलर का फॉर्मेशन इसी कारण होता है।
तो ये आपका ह्यूमन आई था। कल हम लोग ह्यूमन डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन आई में जो डिफेक्ट होते हैं, जैसे मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, इसके अलावा जो है प्रेशोबिया है, कैटरेक्ट है, 4 टाइप्स के जो है डिफेक्ट होते हैं। तो कल ये डिफेक्ट हम लोग करेंगे। तब तक आप लोग जो है इसकी तैयारी रखिए। गुड डे।